दिन रजनी तरुलता फूल फल सूर्य सोम झिलमिल तारे। दिन रजनी तरुलता फूल फल सूर्य सोम झिलमिल तारे। प्रतिपल प्रतिपदार्थ में तुम मुझे को देते रहते प्यारे। प्रतिपल प्रतिपदार्थ में तुम मुझको देते रहते प्यारे। दिन रजनी करो लता फूल फल सूर्य सोम झिलमिल तारे। दिन रजनी करो लता फूल फल सूर्य सोम झिलमिल तारे। कितना दिया दे रहे कितना इसका मिलता और न छोड़। कितना दिया दे रहे कितना इसका मिलता और न छोड़। कितना ही दो प्यास न बुझती कहता सदा और दो। कहता सदा और दो। कभी न पूरी होती आस, कभी नहीं मन मेरा भरता। कभी न पूरी होती आस, इतना देने पर भी कर अब हेला रहता सदा उदास। इतना देने पर भी कर हेला रहता सदा उदास। सदा कोसता रहता तुमको सदा बताता रहता दोष। सदा कोसता रहता तुमको सदा बताता रहता दोष। कभी नहीं कृतज्ञ होता मैं, कभी नहीं पाता संतोष। कभी नहीं कृतज्ञ होता मैं, कभी नहीं पाता संतोष। इतने पर भी तुम प्रभु मुझको नहीं भूलते पल भर एक। इतने पर भी तुम प्रभु मुझको नहीं भूलते पल भर एक। नहीं ऊबते नहीं खींचते देते रहते रख निज टेक। नहीं ऊबते नहीं खींचते देते रहते रख निज टेक। जरा दोष अपराध न गिनते बिना हेतु करते उपकार। जरा दोष अपराध न गिनते बिना हेतु करते उपकार। तुमसे तुम ही अतुल मनस्वी, तुमसे तुम ही अमित दाता। तुमसे तुम ही अतुल मनस्वी, तुमसे
तुम ही अमित दाता। तुम जो कुछ भी देते सब में मधुर सुधारस भरा आनंद। तुम जो कुछ भी देते सब में मधुर सुधारस भरा आनंद। है समर्थ कर देने में जग की सारी काराकांड। है समर्थ कर देने में जग की सारी काराकांड। मन मेरा यदि तनिक अमृत कण लेकर उसमें भ्रम जाता। मेरा यदि तनिक अमृत कण लेकर उसमें रम जाता। मिट जाते सब दुख तुम्हारा सुख में दर्शन पा जाता। मिट जाते सब दुख तुम्हारा सुख में दर्शन पा जाता। अब तो तुम ही कृपा करो, तुम ही सब कुछ मन का हर लो। अब तो तुम ही कृपा करो, तुम ही सब कुछ मन का करो। अपने मधुर सहज अनुकंपा से मुझको अपना कर लो। अपने मधुर सहज अनुकंपा से मुझको अपना कर लो। राधा 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 श्री राधा। राधा राधा श्री राधा। राधा 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 श्री राधा। राधा 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 श्री राधा। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य बाबा के कुछ वाक्य सुनेंगे, उसके बाद पूज्य संतोष बहन जी का जीवन चरित्र सुनेंगे। पूज्य बाबा कहते हैं, भगवान में मन लगाना कोई बड़ी बात नहीं। कई बार कहा जा चुका है कि यदि आप सचमुच ब्रज की लीला में मन लगाना चाहेंगे तो श्री कृष्ण की कृपा से यह इतना आसान है कि बस चकित रह जाइएगा। सोचिए, यमुना है, यमुना का जल है और वो यमुना का जल हवा के झोंकों से हिल रहा है। इसका 20 सेकंड तक चिंतन कीजिए। फिर देखिए, सुंदर घाट है, नीलम पन्ने माणिक्य से जड़ा हुआ घाट संध्याकालीन सूर्य की किरणों में चमचम कर रहा है। इसमें भी 20 सेकंड लगाएंगे। फिर देखिए, घाट की 4 सीढ़ियां हैं, 1 2 3 4। इस प्रकार सीढ़ियों को गिनने में 20 सेकंड लगाएंगे।
फिर देखिए घाट पर ब्रज सुंदरियां घड़े भर रही हैं, घड़ों में पानी भर रहा है, यमुना के जल से घड़े भर रहे हैं। इसके चिंतन में 20 सेकंड। फिर देखिए ब्रज सुंदरियां घड़ों को सिर पर उठा उठा कर रख रही हैं। इस उठाने की क्रिया को 20 सेकंड तक देखिए। फिर सोचिए दूर पर श्री कृष्ण खड़े हैं और गोपियां आपस में उनकी ओर इशारा कर रही हैं। इस इशारे की क्रिया में 20 सेकंड लगाइए। इस प्रकार अनंत चीजें आपको मिलेंगी जिनमें मन को निरंतर फंसाए रख सकते हैं, कभी कुछ और कभी कुछ। फिर होगा यह कि आपका मन ही वृंदावन बन जाएगा। वहां दिन रात मधुरतम लीला चलती रहेगी। यहां भले ही प्रलय आ जाए, पर आपका मन मधुर वृंदावन में सैर करता रहेगा। किंतु चाह रखकर लगन से तत्परता पूर्वक करने से यह होगा। फिर कुछ भी हो, आपका शरीर और मन सब वृंदावन में है। आपको क्या फिक्र है? भावना दृढ़ होने पर बड़ी सुंदर अनुभूति हो। दाहिने दृष्टि डालिएगा, यहां तो मेहंदी की कतार है। बाएं देखिएगा, अरे यहां तो जूही बेला खिल रहे हैं। पीछे देखिएगा तो यमुना जी लहरा रही हैं, और सामने देखिएगा तो श्री जी का महल है। यही आकाश आपको वृंदावन का आकाश नजर आएगा। जैसे संध्या होती है, बस वैसे ही श्री गोपियां श्री कृष्ण से मिलने के लिए अपने प्राणों की व्याकुलता लेकर अपना श्रृंगार करना प्रारंभ करती हैं। पर उनका यह श्रृंगार कभी भी अपने सुख के लिए नहीं होता। उनके मन में अपने सुख की कोई वासना ही नहीं होती। गोपी प्रेम का यही विशेषत्व है, वहां अपने सुख की कामना की गंध भी नहीं। उन प्रेमवती ब्रज सुंदरियों के जीवन की समस्त चेष्टाएं एकमात्र इसी उद्देश्य से स्वभावतः होती हैं कि हमारे प्रियतम श्री कृष्ण को सुख कैसे पहुंचे। उन्हें चेष्टा नहीं करनी पड़ती। गोपियों का यह स्वभाव है कि श्री कृष्ण प्रसन्न रहे। अतः उनका अपने शरीर को सजाना भी अपने लिए बिल्कुल नहीं होता। अस्तु, संध्या होते ही ब्रज सुंदरियां अपने को सजाना आरंभ करती। पर यह सजाना यहाँ आरंभ हुआ कि उसी क्षण श्री कृष्ण की गाढ़ स्फूर्ति होकर वे इस बात को भूल जाती हैं कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। उन्हें ऐसा अनुभव होता है यह सामने, बिल्कुल मेरे सामने प्रियतम श्री कृष्ण खड़े हैं, मुझसे थोड़ी ही दूरी पर खड़े हैं। फिर थोड़ा बाह्य ज्ञान होता है, फिर अपना श्रृंगार करना शुरू करती हैं। पर सजाने जाकर अपने आप को विचित्र बना लेती हैं। ओढ़नी को पहन लेती हैं, साड़ी को ओढ़ लेती हैं, आंखों में लगाने का काजल तो चरणों में लगा लेती हैं, और चरणों में लगाने का महावर आंखों में लगा लेती हैं। कान की बाली को नाक में पहन लेती हैं, और नाक के बुलाक को कान में पहन लेती हैं। गले का हार कमर में एवं कमर की करधनी को गले में धारण कर लेती है। इस प्रकार उनका वेश विचित्र बन जाता है। किसी दिन कैसा और किसी दिन कैसा, अलग अलग श्रृंगार होते हैं। प्रतिदिन कुछ न कुछ गड़बड़ तो होती है, परंतु श्री कृष्ण उनके इस वेश को देखकर अप्रसन्न होने की बात तो कल्पना से दूर है। प्रेमानंद रस सागर में डूब जाते हैं। उनको देखकर श्री कृष्ण की आंखों से विमल प्रेम की अश्रुधारा बहने लगती है। वे अपने हाथों से उन गोप सुंदरियों के वस्त्र आभूषण ठीक करने लगते हैं, उन्हें यथास्थान पहना देते हैं। यह है भगवत प्रेम की महिमा। इसमें बाहर के साज श्रृंगार के लिए कोई स्थान ही नहीं है। श्री कृष्ण तो हृदय के प्रेम का रसास्वादन करते हैं। बाहर का रूप उनकी आस्वाद्य वस्तु नहीं है, उनकी आस्वाद्य वस्तु है प्राणों की व्याकुलता से भरा निर्मल प्रेम। साधक साधना प्रारंभ करता है, तब उसके मन में यही बात, एकमात्र यही लक्ष्य रहता है कि मेरे प्रभु जिस बात से प्रसन्न हो वही करना है। वह पहले प्रत्येक चेष्टा भली भांति विचार कर करता है,
अधिक से अधिक किस बात से प्रसन्न होते हैं, फिर यह उसका स्वभाव बनता चला जाता है। इस बात के लिए ही पहले उसकी प्रार्थना होती है, मेरे नाथ मैं तुम्हारे हाथों का यंत्र बन जाऊं। पहले प्रार्थना होती है, यह प्रारंभ में होता है। आगे तो प्रेमी की ऐसी दशा होती है कि उसे केवल प्रेमी ही जान सकता है। कि बाला मैं वैरागण हूँ, जिन भेसा मारो गिरधर रीछे सोही वेश धरूं। यह सिद्धांत ठीक है कि महापुरुषों को साक्षात भगवान मानकर उनके चरणों में न्यौछावर होने से भगवत प्रेम की प्राप्ति बड़ी शीघ्रता से होती है। पर किसी मनुष्य विशेष के प्रति प्रथम तो भगवत बुद्धि होना बड़ा कठिन है। किसी मनुष्य के प्रति भगवत बुद्धि होना बड़ा कठिन है। हुई भी तो वह आगे चलकर हट सकती है। एक मेरे ऑफिस में एक बड़े सज्जन व्यक्ति थे और काफ़ी एजेड राधेश्याम, लगभग अब उनकी 55-60 के आसपास उम्र होगी, तो मेरे से सीनियर थे। तो किसी कारण से उनके बैक पेन वगैरह कुछ हुआ तो उनको जॉब छोड़ने पड़े। बालक बच्चे अच्छी जगह नौकरी करते हैं तो अपना घर पे हैं। अचानक से क्या हुआ, उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज को सुनना शुरू किया। अक्सर मैं कभी व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया करता था तो वो जानते थे कि ये जो अमित नाम का लड़का है ये थोड़ा भगवत भक्त है। तो उनका कई दिनों पहले फोन आया, कहने लगे अमित मैं जानता तो था तू भगवत भक्त है, पर इतना ये नहीं जानता था। मैं कहा कितना हूँ मुझे भी नहीं पता, ये तो मुझे भी नहीं पता। तो फिर उन्होंने ऐसी बात छेड़ी, तो उन्होंने कहा कि पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी का वीडियो देखा अपने पूज्य भैया के साथ। तो काफी मतलब जब पहली बार गए थे ना तब देखा था उन्होंने। उसके बाद से वो लगातार महाराज जी को सुनते आ रहे हैं, अपने पूज्य भैया को भी सुन लेते हैं। तो उनके मन में आए कि मैं पूज्य प्रेमानंद जी महाराज से दीक्षा ले लूं। तो उनका अभी कुछ दिन पहले फोन आया, 2-3 दिन पहले, तो कहने लगे महाराज जी से दीक्षा मुश्किल है क्योंकि मैं उठ के चल भी नहीं पा रहा हूँ, मैं कैसे जाऊंगा और 3-4 दिन वहां लगते हैं दीक्षा लेने में, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। मैंने कहा आप करना क्या चाहते हैं पहले ये बताओ। कह रहे भगवान की प्राप्ति चाहता हूँ। मैंने कहा फिर जाने की जरूरत भी नहीं है। फिर कह रहे करूँ क्या। मैंने कहा कि आप भैया को गुरु मान लो। कह रहे मैं तो सभी संतों को गुरु मानता हूँ। कह रहे पर मेरे मन में ना नाम के प्रति थोड़ा भेद सा है। कह रहे मैं राधा कृष्ण को तो कर पाता हूँ एडजस्ट, पर कई लोग कहते हैं राधा जी लक्ष्मी जी हैं, फिर राधा जी नारायण के साथ कैसे एडजस्ट होंगे। तो मैंने कहा ये सब टेंशन छोड़ो, आप नाम लो भगवान का। तो नाम के प्रति कुछ बात थी, वाक्य था। तो मैंने कहा कि आप किसकी बात मानेंगे कि जिससे आपको यकीन हो जाए कि आपको भगवान की प्राप्ति होगी। कह रहे एक बार अपने भैया से कहलवा दो। मैंने पूछे भैया को, बोला भैया ने रिकॉर्ड करके भेजा और भेजा तो उन्होंने सुना। कह रहे अब मुझे शांति है, अब मुझे दीक्षा की आवश्यकता नहीं। तो भैया ये महापुरुष जो होते हैं भैया, विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब एक अवस्था ऐसी आती है जीव की जो वो बिस्तर से उठ नहीं पाता है और उसे लगता है कि मेरा कल्याण हो तो हो कैसे। कई बार पूज्य भाई जी उदाहरण देते हैं, किसी का बालक बीमार हो तो कोई भी आके महादेव जी को कह देगा ना कि फलाने मौलवी जी हैं, कोई पुड़िया बना के देते हैं, वो ले लो, ताबीज बना के देंगे, तुरंत आराम हो जाएगा। हम ताबीज लेकर आएंगे तो तत्काल विश्वास होगा उस बात पर। कोई झाड़ फूंक कुछ भी करेगा, हम करने के लिए तैयार है क्योंकि बच्चा जीवित चाहिए हमें। कितने सहजता से विश्वास होता है। तो पूज्य बाबा कह रहे थे कि बस ऐसा ही विश्वास चाहिए। जब महात्मा लोग बोले ना कि भैया ये बात कर लो, हाँ महाराज ऐसा ही ऐसे करूँगा, तो ऐसे बात मानते चलने से काम बनता है। अपनी बुद्धि जहाँ तक लगती है उतना बेड़ा गर्क होता चला जाता है। इसलिए अपने को तो करना क्या है, जो भगवत प्राप्त महापुरुष प्राप्त हैं उनकी बात मान करके आगे बढ़ना है। पर क्या होता है कि शरीर, जैसे अब मान लो रासबिहारी प्रभु जी, हमें पूज्य भैया ने कहा कि रासबिहारी प्रभु जी भगवत प्राप्त हैं, आपको इनकी बात मान के चले। हमारे मन में अरे ये तो हमारे साथ के,
भगवत बुद्धि बहुत मुश्किल से हो पाएगी। यही बात पूज्य बाबा कहते हैं कि किसी मनुष्य विशेष के प्रति भगवत बुद्धि होना बड़ा कठिन है। हुई भी तो वह आगे चलकर हट सकती है। मान लो उनके अंदर कोई दोष दिख गया, हमारे अनुकूल बात नहीं की तो दोष ही है, सामने वाला दोषी है अगर हमारे अनुकूल बात नहीं कही गई तो। इस प्रकार अपराध बनने से उसकी उन्नति रुक जाती है, साधक उन्नति रुक जाती है। और कहीं वह आदमी जिसमें भगवत बुद्धि की गई भगवत प्राप्त ना हो, अधिकांश में ऐसा ही होता है, भगवत प्राप्त महात्मा तो बिरले ही होते हैं। बाबा कहते हैं, लिखा हुआ है इसमें, साधक मात्र है तो उससे कोई खास लाभ नहीं होता। और यदि दंभी हो, ऊपर से बना बना हुआ प्रेमी हो, तब तो निश्चय ही साधक के लिए पश्चाताप होने के लिए अवकाश छूट जाता है। इसलिए सर्वोत्तम सबसे श्रेष्ठ निर्भय मार्ग यह है कि भगवान के चरणों में जीवन को समर्पित करके उनका पवित्र मधुर स्मरण, उनका प्रेममय भजन तथा सत्संग में रहकर जीवन बिताते हुए समस्त विश्व को ही अपने इष्ट का स्वरूप मानकर भजन करता चले। यही आत्मसमर्पण की तैयारी है। फिर पूर्ण आत्मसमर्पण तो भगवान करा देते हैं। एक और आवश्यक प्रार्थना है कि जीवन में किसी को तत्व निर्णय के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा करने वाले का रास्ता प्राय बंद हो जाता है। भगवान निराकार है, साकार है। भगवान हवा है या ठोस रूप में है। कई बार ये तर्क चलता है, झगड़ा चलता है आपस में, तो अपने को उधर से हट जाना है, इस झगड़े में पड़ना नहीं है, क्योंकि वास्तविक तत्व तो अनिर्वचनीय है। श्री राधा, श्री कृष्ण, गोपीजन, उनका प्रेम और उनकी परम पवित्र लीला मन वाणी के विषय ही नहीं है। एक बार गंगा तट पर पूज्य भाई जी के सामने प्रवचन चल रहा था, बात चल रही थी, सब अपना अपना वक्तव्य दे रहे थे। एक सज्जन ने, योग मार्ग के वो साधक थे, कोई महापुरुष रहे होंगे निश्चित ही, बाबूजी के सामने बोल रहे तो निश्चित ही कोई महापुरुष बोल रहे होंगे। तो उन्होंने योग की महिमा बताई और योग की महिमा में भक्ति को थोड़ा छोटा बता दिया, भक्ति को थोड़ा निम्न स्तर का बता दिया। तो भाई जी ने कोई खंडन मंडन नहीं किया। भाई जी ने सिर्फ एक पंक्ति बोली। क्या बोला? और को समझे तो समझे, हमको इतनी समझ बनी, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन विश्वान। अरे अपनी समझ इतनी ही अभी है, इससे आगे में कुछ दिखता नहीं है। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम जय जय श्याम की जय। तो पूज्य बाबा आगे कहते हैं, भक्त को चाहिए कि वह सिद्धांत निर्णय के फेर में बिल्कुल ना पड़े। कौन सा सिद्धांत सही है, कौन सा गलत है, इस निर्णय में साधक को पड़ना ही नहीं चाहिए। सरल श्रद्धा से आत्मसमर्पण की तैयारी करनी चाहिए।
श्री कृष्ण श्री राधा रानी के चरणों में न्यौछावर हो, वह केवल तैयारी ही कर सकता है। साधक का काम क्या है? तैयारी करना। असली आत्मसमर्पण तो होगा तब जब श्री कृष्ण स्वयं चाहेंगे कि इसे आत्मसमर्पण करवा लें। उसके पहले प्राणों की समस्त व्याकुलता लेकर तैयारी करनी हो। कोई ज्ञानी कहे कि ब्रह्म प्राप्ति ही सबसे ऊंची स्थिति है, तो उसमें भगवत भाव करके ऐसा माने कि प्रभु हमारी परीक्षा ले रहे हैं, प्रभु हमारी परीक्षा ले रहे हैं, यों समझकर उसे प्रणाम करके उपरत हो जाना चाहिए। भूल कर भी कभी वाद विवाद या बहस नहीं करनी चाहिए। करने चाहिए केवल दो काम, करने चाहिए केवल दो काम, जीव से अखंड नाम उच्चारण एवं मन से अखंड श्री कृष्ण लीलाओं का चिंतन। इसमें जो सहायक हो उससे जुड़ते चलिए। देखो, दो चीजें बाबा ने बोली हैं, जीव से भगवान नाम और दूसरा मन से श्री कृष्ण लीलाओं का चिंतन। इसमें जो सहायक हो उससे जुड़ते रहो, बाधक हो उसे फेंकते रहो। बाबा क्या बात बोलते हैं, दो लोग। तो हमारी पूज्य जो संतोष बहन जी थी, उनका जीवन बिल्कुल ऐसा ही था। तीन ही काम थे उनके पास, नाम जप, सत्संग और साधु सेवा। इसके अलावा कोई काम नहीं था। अपना श्रृंगार तो भूल चुकी थी, तो जो खादी की मोटी धोती पहनती थी स्वयं, और दो टिक्कड़ बनाती थी, और दो टिक्कड़ बना करके उन्हें भी जिस भगोने में सब्जी बनती थी सरला जी के लिए, अंत में जो साफ करने के लिए जब जाती तो उसमें पानी डाल देती थी। उस पानी में अपने दो टिक्कड़ भिगो देती थी और उसके बाद उसे एक डोलू में डाल देती थी। डोलू में पूज्य उषा बहन जी, संतोष बहन जी के यहाँ जाती तो सबसे पहले वो डोलू ही ढूंढती थी। देखो, ये विरक्त बहनों का चरित्र है, इतना अद्भुत चरित्र है। मैं तो जब पूज्य उषा जी का चरित्र पढ़ा तो भी इतना आनंद रहा, सच बताऊं तो आप मजाक हंसेंगे, ऐसा लगता था मैं भी उनमें से कोई बहन हूं। सच में आप कोई भी चरित्र पढ़िए, चक्रदादा का पढ़िए, ऐसा लगेगा कि हम भी चक्रदादा के भाई हैं, ऐसा ही महसूस होने लग जाता है। कुछ दिन तो ऐसा ही लगता, पूज्य बाबा का चरित्र पढ़े तो ऐसा लगता था वाटिका में ही रहता हूं मैं। बाबूजी का चरित्र पढ़ा तो ऐसा लगा, सच में ऐसा ही बिल्कुल पूरा दिन यही लगता था, यार बाबूजी का चरित्र में आज आया, जैसा हुआ ऐसा हुआ, और वाटिका का ही दृश्य चलते रहते हैं। तो इन महापुरुषों के चरित्र पढ़ने से लीला चिंतन की कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। यार महापुरुषों का स्मरण रहेगा, वो तो चलते फिरते एटम बॉम्ब है। उनका चिंतन भी भगवत प्राप्ति करा देता। पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी ने पूछा था पूज्य बाबा से, क्या किसी महापुरुष का चिंतन करें तो क्या वही स्थिति प्राप्त होगी? तो पूज्य बाबा ने कहा था, क्या चैतन्य महापुरुष के परिकरों को कुछ कम मिला क्या? कुछ कम मिला क्या? वो महापुरुष जी का चिंतन करते थे। तो ऐसी बात है भैया, किसी महापुरुष का चिंतन कर रहे हो तो भी वो लीला चिंतन ही है। आप नाम जप कर रहे हो तो भी लीला चिंतन ही है। क्योंकि मैंने ब्रज के भक्त में एक जगह पढ़ा था, तो एक गुरु ने, एक चेले ने अपने गुरु जी से पूछा, गुरु जी नाम जप करूं या लीला चिंतन करूं? तो उनके गुरु जी ने बोला था, बेटा नाम जप करते हो तो लीला चिंतन स्वतः हो जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण का नाम स्वयं श्री कृष्ण है। तब से उन्होंने 8 लाख नाम जप शुरू कर दिया था। होता है नाम जप इतना, हमसे नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन ऐसा होता है। वैखरी में, मानसी में जब उतरता है नाम जप, पहले तो जिह्वा से चलता है, फिर उपांश हो जाता है, फिर मानसिक में चला जाता है, और जब मानसिक चिंतन चलता है तो भाई वो नाम जप की काउंटिंग नहीं हो पाती, इतना नाम जप होता है। रोम रोम हर ठोर से भाई ररंकार धुनि होत सदाई, हर रोम रोम बोलना शुरू कर देता है। तो ऐसी पूज्य संतोष बहन जी इन महापुरुषों के चरित्र को पढ़ते रहिए जीवन भर, और करना ही क्या, भक्तमाल उठा ली, साइड से पढ़ना शुरू कर दिया। कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, दुनिया में आग लग रही है नहीं लग रही है, हम क्या करें, क्या कर सकते हैं?
श्री कृष्ण की लीला है भैया। अच्छा, दूसरे की जिंदगी में लीला मानना बड़ा आसान है, और जैसे अपनी जिंदगी में वो लीला घटती है, हाँ राम ये क्या कर दिया, ये लीला मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, दूसरे के में घटी थी तब तो बहुत अच्छी थी, लीला समझो सब। पर यह बात सत्संग से समझ में आती है। जिस दिन घटना घटती है उस दिन नहीं समझ में आती है, उस घटना के 2, 4, 6 महीने बाद समझ में आती है कि हाँ यार भगवान ने मेरे साथ कुछ अच्छा ही किया, बाद में पता चलता है। अब पूज्य संतोष बहन जी धीरे धीरे कई संतों से मिलती चली। पूज्य मनोहर दास बाबा से मिली, ठाकुर जी से मिली, पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी से मिली, गौरांग दास बाबा जी से, गौरांग दास बाबा जी के गुरु जी से मिली, श्री रामदास बाबा जी से। देखो मैं कल पूछूंगा किस किस को कौन कौन से संत का नाम याद है इस चरित्र में जो नहीं, वो तो मैंने बता दिए ना अभी। पूज्य गौरांग दास बाबा पास ही व्यास घेरे में कथा कहने आते थे, और जब केशी घाट जाने के लिए इनके घर के आगे से गुजरते, किनके, संतोष बहन जी के घर के आगे से गुजरते, तो लाली लाली कहकर पुकारते पूज्य संतोष बहन जी। ये भी उनके आगमन की बाट देखती रहती। आवाज सुनते ही दोनों, सरला जी और पूज्य संतोष बहन जी, सीढ़ियां उतर करके आती, दौड़कर उनसे जा लिपटती। बाबा इनसे खूब स्नेह रखते थे। इनका कंठ सूना देखकर लाली सूना कंठ अच्छो नाए लगे। इनकी सुपात्रता देख सभी दीक्षा को प्रेरित तो करते ही थे, पर इन्हें स्वप्न में दिखे बाबा का स्मरण होता था, क्योंकि इन्हें एक बार बाबा का स्वप्न आया था। दीक्षा का अभाव भी कभी महसूस नहीं होता था इनको। इनकी दीक्षा के लिए कोई उत्कंठा भी नहीं थी इनको। उन्हीं दिनों श्री बांके जी का भी दीक्षा के लिए आग्रह बढ़ता गया। बांके जी के एक मित्र तो इन्हें दीक्षा दिलाने के लिए और भी लालायित थे। बांके जी नाम के एक संत थे, उनके पूज्य बहन जी को बहुत ही संकोच था। इनकी तो कोई रुचि ही नहीं थी दीक्षा में, पूज्य संतोष बहन जी, पर बांके जी ने जोर जबरदस्ती से इन्हें मनवा ही लिया। तुलसी माला फूल माला मंगवाकर इनसे कह दिया कल दीक्षा दिलवा देंगे, सुबह सुबह नहा धोकर आ जाइएगा। पूज्या बहन जी बहुत ही असमंजस की स्थिति में थी। सरला जी को भी ये जोर जबरदस्ती अच्छी न लगी, पर जहां आत्मीयता और अपनत्व अधिक होता है वहां विरोध कर पाना सहज नहीं होता। और फिर ये कुछ अनुचित आग्रह तो था नहीं, वह तो अनुग्रह समझकर ही कर रहे थे। दीक्षा की प्रक्रिया का साधक के जीवन में निश्चित ही बहुत उत्कृष्ट स्थान होता है, पर यह एक व्यक्तिगत चीज है और जन्म जन्मांतर से सुनिश्चित होती है कौन किसका गुरु होगा। और तो देश काल गुरु दीक्षा विधि सब पूर्व से निश्चित होते हैं। यहाँ तो दीक्षा ग्रहण करने वालों का मन ही विद्रोह कर रहा था। पूज्य संतोष जी व सरला जी दोनों ने बड़ी बेचैनी से रात काटी कि कल सुबह दीक्षा दिलवा देंगे यार। निद्रा जैसे ही आई पूज्य संतोष जी को फिर वही स्वप्नादेश हुआ जो पहले हुआ था। बाबा ने स्पष्ट कहा मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं। आश्चर्य यह हुआ कि आज सरला जी को भी साथ साथ ही आदेश हुआ। अंतर सिर्फ इतना था कि पूज्य संतोष बहन जी को स्वप्न में दर्शन भी हुआ और सरला जी को मात्र आवाज सुनाई दी कि मैं तुम्हारा गुरु हूं। प्रातः उठते ही दोनों के चेहरे निश्चिंत और आह्लाद से भरे थे। जब एक दूसरे को स्वप्न सुनाया तो परस्पर के स्वप्न एक जैसे होने से आश्चर्यचकित रह गए। दोनों की मनोदशा का धरातल एक होने से, एक ही गुरु से संबंधित होने से ऐसा होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। अब श्री बांके जी के यहाँ उस आयोजन के लिए जाने का कोई औचित्य नहीं रह गया था। विधि का विधान, उच्च कोटि की अनुभूति प्राप्त संत होते हुए भी बांके जी ने उस आयोजन की उपेक्षा को सहज ही नहीं लिया और उनसे इनके संबंध अपनी मधुरता खो बैठे। ये वहां जाती भी तो उपेक्षित सा महसूस करती, रुक्षता
वाला व्यवहार मिलता। यहाँ तक कि घंटों सीढ़ियों पर बैठी रहती, सत्संग के लिए अंदर भी नहीं बुलाते थे, सत्संग में भी जाना बंद कर दे, गेट लग जाते थे। ये तो मान अपमान से बहुत ऊपर उठ चुके थे, पर इनकी विरह व्याकुल भाव दशा बहुत ही चिंतनीय होती गई। एक बार ऐसी ही मनोदशा में पूज्य संतोष बहन जी गंगा मंदिर में पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी के पास आए। पूज्य देवी जी व मनोहर दास बाबा महाराज श्री के पास ही बैठे थे। पूज्य बहन जी के अश्रु झरझर करके बह रहे थे। उनके करुण क्रंदन से पूज्य देवी जी व बाबा बहुत ही विचलित हो उठे। पूरे दिन पूज्य बहन जी ठाकुर जी से साक्षात्कार की पिपासा में अश्रु बहाती रही महाराज जी के सामने। भावावेश में महाराज श्री के चरण पकड़े रही। विरह अतीत और दशा में पेट की सब आंतें भीतर घुस गईं। घुटने पेट में धसे हुए थे, हिचकियां बंध गई थी। 3 दिन निरंतर उनकी यही दशा रही। सबको उनके जीवन का संशय सा होने लगा। महाराज जी गंभीर अवस्था में बैठे हुए थे। पास ही बैठे पूज्य देवी जी व बाबा भी उनकी इस विरह, बाबा कौन? मनोहर दास बाबा। इनकी विरह भाव दशा से व्याकुल हो रहे थे। 3 दिन बाद इनका रुदन शांत हुआ। इस अंतराल में इन पर क्या क्या कृपा हुई, ये तो ये स्वयं ही जानती। उसका अता पता इन्होंने कभी किसी को नहीं दिया कि क्या हुआ 3 दिन तक। इस दशा पर महाराज श्री ने उस दिन कहा था, अगर थोड़े समय और यह विरह टिक जाता तो पूर्ण साक्षात्कार हो जाता। उसके कुछ ही दिन बाद पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का वृंदावन आगमन हुआ। बोले भाई जी महाराज की। यहाँ आने पर वे गीता भवन बिड़ला मंदिर में ही रहते थे, जो मथुरा और वृंदावन के बीच स्थित था। 10 मिनट और सुना दो। अभी तो मतलब जनरेटर गर्म हुआ है, आनंद आना शुरू हुआ। बिड़ला मंदिर में रुकते थे, जो कि वृंदावन और मथुरा के बीच में है। पूज्य संतोष बहन जी को उनके आने की सूचना मिली तो वे तुरंत सरला जी के पास, सरला जी को लेकर पैदल ही बिड़ला मंदिर के लिए चल दी। पूज्य भाई जी सपरिकर जहाँ ठहरे थे वहाँ भीड़ खूब थी। बाहर बगीचे में ही इन्होंने लगभग 70-80 लोगों के मध्य एक दुबले पतले तेजस्वी सन्यासी को देखा, जो अंतर्मुख से सिर झुकाए अपने में ही लीन चुपचाप चले जा रहे थे। ये भौचक्की सी उन्हें देखती रह गई। अपनी आंखों पर इन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। स्वप्न में देखी स्मृति पटल पर अंकित उस छवि को बहन जी इस समय साक्षात देख रहे हैं। जिन महात्मा ने, जिन बाबा ने स्वप्न में कहा था मैं तुम्हारा गुरु हूं, वे साक्षात इनके सामने घूम रहे थे। कसकर सरला जी का हाथ पकड़ा और आनंद मिश्रित आवेश भरे स्वर में बोली, सरले, वह सपने वाले बाबा जी, वह सपने वाले बाबा जी। सरला का चेहरा हर्ष से खिल उठा। पूज्य संतोष जी ने पास खड़े व्यक्ति से पूछा, ये सन्यासी कौन है? संक्षिप्त सा उत्तर मिला, राधा बाबा गोरखपुर से आए हैं। ये अनायास ही कह उठी, गोरखपुर में तो भाई जी रहते हैं। इनकी विस्मय जिज्ञासा भरी मुख मुद्रा देख वह व्यक्ति बोला, ये राधा बाबा भाई जी के प्राणाभिराम हैं और भाई जी इनके प्राण हैं। कहना मुश्किल है कौन किसके प्राण है। 2 चकोर 2 चंद्रमा 2 अली पंकज 2। पूज्य राधा बाबा के दर्शन कर इनके हर्ष का पारावार न था। उसके बाद ये सरला जी को साथ लिए कई बार राधा बाबा के दर्शनार्थ के लिए आई। पूज्य बाबा उन दिनों काष्ठ मौन धारण किए थे, बहुत ही अंतर्मुखी थे। उनकी वृत्ति को बाह्य स्तर पर लाना बड़ा मुश्किल था। अच्छा, बाबा ब्रज में आते थे तो अंतर्मुखता में ही रहते थे ज्यादातर, बाह्य दशा बहुत कम होती थी। पर शायद इनकी ओजस्वी वाणी का आकर्षण ही था कि जब इन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, कि इन्होंने, संतोष बहन जी ने बाबा से कहा,
बाबा, मैं आपके ठाकुर घनश्याम की बहन संतोष आपको प्रणाम करती हूँ। तो बाबा की बंद आंखें सोते ही अधखुली सी हो गई। राधा बाबा ने कुछ क्षण इन पर दृष्टिपात किया और वापस अंतर्मुखी हो गए। गोरखपुर लौटने पर काष्ठ मौन की निवृत्ति होने पर एक दिन पूज्य बाबा ने घनश्याम दास ठाकुर से पूछा, भैया वे दोनों बहनें कौन थी जो वृंदावन में प्रणाम करने आई थी? उनकी अगाध निष्ठा ने मुझे अंतर जगत से बाह्य दशा में ला दिया था। तब ठाकुर घनश्याम ने बाबा को पूज्य संतोष जी के विषय में बताया। बाबा ने कहा, भैया हम उन्हें एक पत्र लिखना चाहते हैं। राधा बाबा ने संतोष जी को एक ही बार देखा था, एक ही क्षण देखा था। वह पूज्य बहन जी ने भी प्रथम बार ही उन्हें देखा था। इतनी सी देर में बाबा ने उनके अंदर कौन सी ऐसी स्थिति देखी कि उनके मन में संतोष जी को पत्र लिखने का संकल्प जग गया। ये प्रसंग वस्तुतः पूज्य बहन जी की उत्कृष्ट स्थिति का प्रमाण है। बहुत दिन बाद बाबा ने पूज्य संतोष बहन जी को एक पत्र लिखवाया। उस पत्र को श्री बंका जी ने अपनी पुस्तक वाटिका वातायन में छापा है। राधा बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन के बाद दीक्षा का प्रसंग सदा के लिए समाप्त हो गया। पूज्य भाई जी व राधा बाबा कभी वृंदावन आते तो पूज्य बहन जी सरला जी को संग ले नियम से उन्हें प्रणाम करने जाती। एक बार जब वे बिरला मंदिर पहुंची तो सामने ही पगडंडी पर से राधा बाबा जा रहे थे। अंतर्मुखी बाबा ब्रजधाम आकर मौन हो जाया करते थे। पूज्या बहन जी बाबा के पीछे पीछे पग धरती धीरे धीरे चल रही थी और बाबा के पद चिन्हों से रज लेकर अपने और सरला जी के माथे पर लगा रही थी। सामने से राधा बाबा को प्रणाम करना तो संभव ही नहीं था। इधर बाबा को तो उनके पीछे पीछे आने का भान भी न था। तभी कौत की श्याम सुंदर ने बाबा के सन्मुख प्रकट हो ठाकुर जी ने बाबा के सामने प्रकट होकर उन्हें जताया, पीछे मुड़कर देखो क्या हो रहा है। पीछे मुड़कर देखो क्या हो रहा है। और जैसे ही बाबा मुड़े तो इन्हें चरण धूलि मस्तक से लगाते देख स्तब्ध रह गए। एक बार पूज्य भाई जी व बाबा का रावल गांव में आगमन हुआ था। सूचना मिलते ही वहां जाने की इच्छा हो उठी, पर रास्ता मालूम न होने की वजह से और प्रज्ञा चक्षु सरला जी का संग होने से रावल जाना बड़ा मुश्किल था, असंभव सा लग रहा था। फिर भी ये प्रभु कृपा के भरोसे सरला जी को संग लिए चल दी। बस स्टैंड पर पहुंचते ही एक परिचित मिल गए, वे भी रावल जा रहे थे। देखो बड़ी अद्भुत घटना है। 10 मिनट तो और चल। तो वे भी रावल जा रहे थे। जब पूज्या बहन जी रावल पहुंची तो भाई जी प्रसाद पा रहे थे। उसी अवस्था में उन्होंने इनका प्रणाम स्वीकार किया, पर इनके उच्चिष्ट मांगने पर संकेत से ही इन्हें मना कर दिया। ये भी अनूठी संत प्रेमी थी और भक्त उच्चिष्ट महाप्रसाद के लिए सदा लालायित रहती थी। जैसे ही पूज्य भाई जी की थाली में एक और बचा, इन्होंने तपाक से वह अंतिम ग्रास उठा लिया थाली में से और कहा, भाई जी ये तो मेरा हिस्सा है। पूज्य भाई जी अवाक से इन्हें देखते ही रह गए। फिर भाई जी मंद मंद मुस्कुरा दिए। उस महाप्रसाद की कणिका सरला जी को दे बाकी इन्होंने पा लिया। राधा बाबा का उन दिनों काष्ठ मौन था, उनके दर्शन होना सहज नहीं था, पर पूज्य भाई जी के अपार कृपा ममता के पात्र बड़भागिनी पूज्य संतोष जी व सरला जी उस दिन भाई जी ने अपने संग ले जाकर इन दोनों को बाबा का दर्शन कराया। निश्चय ही भाई जी पूज्य बहन जी के वास्तविक स्वरूप से भिज्ञ थे, इसलिए उनके प्रति ऐसी विशिष्ट ममता उभर के आ रही थी भाई जी की। सन 1965 में पूज्य बहन जी अभी गोपीनाथ बाजार में ही रह रही थी। उन दिनों पूज्य भाई जी बिरला मंदिर आए हुए थे। सुबह ही किसी से पूज्य बहन जी को भाई जी के वृंदावन आगमन का समाचार मिला था। वे अधीरता से बिरला मंदिर जाने की प्रतीक्षा में बेचैन सी मकान की दूसरी मंजिल पर घूम रही थी।
और कैसे जल्दी से जल्दी वहां पहुंचा जाए, इसी सोच में निमग्न थी। एकाएक उनकी दृष्टि सड़क पर जा रही एक मोटर कार में बैठे कुछ व्यक्तियों पर पड़ी। इन्हें लगा पूज्य भाई जी भी उस गाड़ी में बैठे हैं। थोड़ा पास आने पर तो भाई जी स्पष्टतः दृष्टिगोचर हो गए। खुशी से इनका अंतर उछल पड़ा। पूज्य भाई जी उसी रास्ते से होकर पूज्य प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी से मिलने उनके संकीर्तन भवन वंशीवट जा रहे थे। हर्ष से विभोर संतोष जी झट नीचे उतरकर सरला जी से बोली, सरले जल्दी से नीचे चलो, भाई जी जा रहे हैं, चलो दर्शन कर लें। अपनी उमंग में सरला जी का हाथ थामे हुए जल्दी जल्दी नीचे उतरने को प्रयासरत थी कि सीढ़ियों में भाई जी चढ़ते हुए दिखाई दी। और भाई जी का नेह भरा स्वर सुनाई पड़ा, जल्दी मत करो, धीरे धीरे आओ, मैं यहीं खड़ा हूं। पूज्य भाई जी को अपने समक्ष देख आनंद मग्न श्री संतोष जी ने उन्हें प्रणाम किया। बाद में वे पूज्य भाई जी के द्वारा भेजी हुई गाड़ी से ही बिड़ला मंदिर पूज्य राधा बाबा को प्रणाम करने गए। कितना आत्मीयता भरा संबंध था पूज्य भाई जी व राधा बाबा का पूज्य संतोष जी के साथ। भक्त शिरोमणि पूज्य राधा बाबा ने एक बार कहा था, वृंदावन में संतोष जी को प्रणाम करना 100 महात्माओं को प्रणाम करने के समान है। बोलिए पूज्य संतोष बहन जी की जय। क्या ही विचित्र आध्यात्मिक संबंध था। आश्चर्य होता है, उनकी परस्पर कभी भी बातचीत नहीं हुई पूज्य बाबा और बहन जी की। पूज्य बहन जी कभी गोरखपुर नहीं गई और राधा बाबा वृंदावन की भूमि में आकर मौन हो जाते थे। पूज्य बहन जी की राधा बाबा के प्रति अनन्य निष्ठा थी, पूर्ण शरणागति थी, अतुलनीय समर्पण का भाव था। बाबा का भी उनके प्रति कृपा प्रवाह निरंतर गतिमान रहता था, जो उन्होंने निज मुख से स्वीकारा। इसका प्रमाण उनके द्वारा लिखे गए पत्र से मिलता है। पत्र का नाम है वृंदावन वासिनी बेटी संतोष। इस बार जब मैं बिड़ला मंदिर ठहरा तो जिन करुण आंखों से देखती हुई तू मुझे बोली थी, पूज्य बाबा लिख रहे हैं पूज्य संतोष बहन जी को, ध्यान से सुनिएगा। इस बार जब मैं बिड़ला मंदिर ठहरा तो जिन करुण आंखों से देखती हुई तू मुझे बोली थी, आप नहीं बोलोगे, आप नहीं बोलोगे। यह तेरी बात अब भी मेरे कानों में निरंतर गूंज रही है बेटी। जब भी मैं ब्रज की सीमा में जाता हूं तो मेरा मानसिक धरातल कुछ और हो जाता है, मेरा वश नहीं रहता। मैं बोलना भी चाहूं तो बोल नहीं पाता हूं, इसलिए बाहर देखने के रूप में मैं तेरी इस इच्छा की पूर्ति न कर सका। ठाकुर घनश्याम पास था, मैंने उसे इशारा कर दिया था कि भैया बड़ी विचित्र मानसिक स्थिति है, इसलिए बोल नहीं पा रहा हूं। जो हो तू तो शायद इस घटना को भूल भी जा सकती है, परंतु मेरे जीवन के साथ ये घटना जुड़ गई। दूसरी बात, बिल्कुल सच्ची सच्ची बात लिखवा रहा हूं बेटी, कि मैं निरंतर तेरे साथ रहता हूं। बाबा ने कहा बेटी सच्ची सच्ची बात लिखवा रहा हूं, मैं निरंतर तेरे साथ रहता हूं। बेटी मेरी अब तो इसे अनुभव कर पाती है कि नहीं, इसके संबंध में बेटी मैं क्या कहूँ। सरला बिटिया की याद भी मुझे निरंतर बनी रहती है। रावल में जिस समय मैं गया था उस समय केवल तुम दोनों को ही मेरी चित्तवृत्ति वास्तव में पकड़ रही थी। देख नंद नंदन की कृपा का प्रवाह जब चल पड़ता है, नंद नंदन की कृपा का प्रवाह जब चल पड़ता है, फिर उसे कोई प्राणी रुद्ध नहीं कर सकता। जब भगवान की कृपा का प्रवाह चल पड़ता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता कि चली अबाध अमीय रसधारा, हरि की ओर कितहु नहीं भटकी। तो नंद नंदन की कृपा का प्रवाह जब चल पड़ता है, फिर उसे कोई प्राणी रुद्ध नहीं कर सकता। अनंत त्रुटियों को लेकर भी किसी को स्वप्न में भी निराश नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा आश्वासन है बाबा का। अनंत त्रुटियों को लेकर भी किसी को निराश नहीं होना चाहिए, स्वप्न में भी।
यदि एक बार उसे अनुभव हो चुका हो कि भगवान ब्रजेंद्र नंदन ने मुझ पर कृपा का प्रवाह तो कर ही दिया है, तो बेटी मेरी, भगवान नंद नंदन की कृपा के प्रवाह से तू निश्चित रूप से अभिषिक्त हो चुकी है। तुझे नंद नंदन की कृपा मिल चुकी है। तुझे भले ही इसका अनुभव ना हो और मेरी इस उक्ति का विश्व के प्रत्येक महात्मा खंडन कर सकते हैं, किंतु सत्य सत्य ही रहेगा, चाहे कोई खंडन कितना ही कर ले। और यह ध्रुव सत्य है बेटी। अतएव तू तनिक भी चिंता मत करना। जगत के दिए हुए सम्मान की जितनी उपेक्षा कर सके अवश्य 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 करना। जगत का सम्मान मत लेना। और अब तो तेरा अपमान, तिरस्कार, तेरे प्रति आदर बुद्धि का अभाव लोगों में सृष्ट होने लगा है किसी अंश में ऐसा मेरा अनुमान है। तो फिर तेरा भाग्य खुल गया बिटिया। लोग तुझे सम्मान देना कम कर रहे हैं तो तेरा भाग्य खुल गया बिटिया। श्री कृष्ण मृत्यु के बिंदु पर तुझसे मिलने वाले हैं। श्री कृष्ण मृत्यु के बिंदु पर तुझसे मिलने वाले हैं, इसकी तो पूर्व सूचना है और तेरे लिए उल्लास की बात होनी चाहिए। यहाँ सारांश यह है कि तेरे लिए स्वप्न में भी कोई चिंता की बात नहीं। यदि तू विश्वास कर सकेगी कि बाबा ने कहा है, अतएव अब क्या घबराना, तब तो कहना ही क्या। पर यदि तू कहीं संशय भी करेगी मेरी इस बात में, तब भी मेरा विशुद्ध भाव नंद नंदन को बाध्य कर देगा तुझसे मिलने के लिए। तू मेरी बात पे विश्वास कर लेगी तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी कर पाएगी तो मेरा विशुद्ध भाव नंद नंदन को बाध्य कर ही देगा तुझे मृत्यु के समय अपने साथ ले जाने के लिए। बेटी मेरी, और क्या कहूं तुझे। आहा, कितनी आत्मीयता से भरा है राधा बाबा का अपनी संतोष बिटिया के लिए लिखा एक पत्र। निश्चय ही परस्पर कभी बातचीत न होने के बावजूद पूज्या बहन जी की उत्कृष्ट आध्यात्मिकता से पूर्णतया भिज्ञ थे ये। कितने स्पष्ट शब्दों में उनकी स्थिति की घोषणा कर गए। भगवान नंद नंदन की कृपा प्रवाह से तू एक बार निश्चित अभिषिक्त हो चुकी है। एक विशुद्ध संत की इस उद्घोषणा के बाद किसी भी संशय या प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती कि संतोष बहन जी को भगवान नहीं मिले। नंद नंदन को बहन जी के अंतिम समय में आने के लिए बाध्य भी कर देंगे, ये भी बाबा ने कह दिया। पत्र में लिखी ये उक्ति बाबा की पूज्या बहन जी के प्रति ममतामयी लाड की झलक दिला जाती है। इधर अपने अंतिम दिनों में एक दिन अस्पताल के कक्ष में हाथ उठा कह उठी थी। अंतिम क्षणों में पूज्या संतोष बहन जी ने हाथ उठाकर कहा, राधा बाबा आए हैं, आरती करो। बोली राधा माधव सरकार की। आगे कल पढ़े सुन बता दो।